आज हम बात करेंगे दोस्तों स्क्रिप्ट लिखने के फॉर्मेट के बारे में कि स्क्रिप्ट को कैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है और किस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाता है और हमको एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या क्या बातों की जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे और आपको बताएंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको एक स्टोरीज को फिल्म बनाने के लिए, एक स्क्रिप्ट के रूप में तैयार करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे स्क्रीन राइटर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन मैं आपको सिस्टम में नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैं आपको एक प्रिंट के जरिए बता रहा हूँ कि एक प्रिंट में एक पेपर में कैसे लिखते हैं। A4 के पेपर में जैसे आप टाइप करेंगे तो किस तरह से फॉर्मेट में आप टाइप करेंगे। तो आप इसको MS ऑफिस में भी कर सकते हैं और इसके 4-5 सॉफ्टवेयर उसमें भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह के फॉर्मेट लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। तो हम आपको इसके पेज पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे फैड इन लिखा हुआ है। फैड इन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें फैड इन इसलिए लिखा है, ये देखो आप फैड इन इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम एक स्क्रिप्ट को एक फॉर्मेट में लिखने के लिए शुरुआत करें तो पहले पेज में पेज नंबर ना डालें। पेज नंबर पहले पेज में नहीं आता, उसको हम फैड इन से चालू करते हैं। फैड इन से चालू कीजिए। उसके बाद सेकंड सेकंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हो एक्सटेरियल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेरियल में आप ये देख सकते हैं कि एक्सटेरियल में आप ना, एक्सटेरियल मतलब बाहर का सीन होता है। बाहर का जो भी हम दृश्य, जैसे कोई गार्डन में शूट कर रहे हैं या फिर कॉलेज के मैदान में शूट कर रहे हैं, तो उसके जो भी हम बाहर में शूट करते हैं तो उसको हम एक्सटेरियल बोलते हैं। एक्सटेरियल मतलब बाहर का सीन होता है। जैसे ये इसमें लिखा हुआ है राहुल कॉलेज डे में, यहाँ पे एक्सटेरियल मतलब बाहर का सीन है बता रहा है, और ये राहुल के कॉलेज का सीन है और डे का सीन है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं, हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फैड इन, यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं डाला है। एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको फैड इन से शुरुआत करना है शुरू में। उसके बाद सीन नंबर 1 लेना है। सीन नंबर 1 क्योंकि ये फर्स्ट आप चालू कर रहे हैं। उसके बाद एक्सटेरियल है, जैसे बाहर का सीन है तो एक्सटेरियल लिखेंगे EST इक्वल करके, और अगर अंदर का सीन है तो इटेरियल लिखेंगे। इटेरियल इस प्रकार, आप जैसे अंदर का सीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इटेरियल इंटीरियर, ये देखो क्लासरूम, ये क्लासरूम का सीन है और मॉर्निंग। तो अंदर का सीन रहेगा तो आपको इंटरनल लिखना है, इंटीरियर लिखना है, और बाहर का सीन रहे तो आपको एक्सटेरियल लिखना है। जैसे एक्सटेरियल बाहर का सीन है भिलाई सिटी, एक्सटेरियल भिलाई सिटी बाहर का सीन है, मॉर्निंग का सीन है, मॉर्निंग मतलब सुबह का सीन है। और ये देखो भिलाई शहर के कुछ दृश्य दिखते हुए, मतलब दृश्य को दिखा रहे, जैसे बाहर में आसमान में उड़ती चिड़िया, लहराते हुए पेड़ और शहरों की इमारतें, वहाँ कॉलेज की होर्डिंग दिखाई पड़ती है। तो ये अपना वो हो गया। जैसे एक हम क्या दिखाएंगे, ये एक तरह से आप ये एक्शन हो गया। एक्शन में हम क्या दिखा रहे हैं, भिलाई शहर के कुछ दृश्य दिखते हैं, ये एक्शन हो गया। उसके बाद हम भिलाई शहर के क्या क्या दिखा रहे हैं उसको लिखेंगे कि हाँ ये दृश्य दिखा, तो आसमान में उड़ती चिड़िया, लहराते हुए पेड़ और शहरों की इमारतें, वहाँ कॉलेज की होर्डिंग दिखाई पड़ती है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम फैड इन से चालू किए, उसके बाद सीन नंबर 1 डाले, सीन नंबर फर्स्ट से चालू करें। तो उसके बाद हम वहाँ पे फर्स्ट वो लिखे कि हमको एक्शन में क्या है। जैसे इसमें लिखा है राहुल और उसके दोस्त कैंटीन में खाना खा रहे हैं, तो ये एक्शन हो गया कि हमको एक्शन में ये दिखाना है कि जैसे जैसे राहुल अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा है, वो एक्शन हो गया कि इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो सेकंड आप लोग कैरेक्टर में आ जाएँ। तो कैरेक्टर में आ गए तो यहाँ पे देखो, कैरेक्टर में आ गए तो राहुल अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खा रहे हैं ना खाना। तो ये कैरेक्टर में अब हम प्ले करेंगे इसको कि कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्या दृश्य दिखा है। तो राहुल कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद दोस्त कुछ बोल रहे हैं राहुल को, तो ये दोस्त बोल रहा है, ये राहुल का वो है एक्शन, और ये उसके दोस्त का। उस तरह से बहुत सारे होते हैं। पहला फैड इन आता है, उसके बाद सीन नंबर आता है, उसके बाद सीन कहाँ का, इंटीरियर एक्सटीरियर ये आता है। उसके बाद सीन डे का है कि नाइट का है कि दोपहर का, ये सारी चीज़ लिखते हैं। उसके बाद एक्शन आता है कि हम दृश्य में क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे गार्डन में
फूल को दिखाना चाह रहा है या फिर गार्डन में कोई दौड़ रहा है उसको दिखाना चाहे तो वो आता है। उसके बाद हम आपको ये आपका पेज नंबर सेकंड पेज नंबर तो आप सेकंड पेज से डालूंगे। सेकंड पेज जब लिखेंगे तो पेज नंबर डालेंगे। फर्स्ट पेज में आपको फाइन नहीं डालना है, फाइल डालना है। तो ये ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा हुआ है, लाइट में आपको पता नहीं चल रहा होगा। ये ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई भी सीन पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीन है, अपने भिलाई का हम दृश्य दिखा है, फिर सीन पूरा हो गया तो हम अब कैमरा में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे कट कर रहे हैं। कट मतलब हम यहाँ पे भिलाई शहर का जो भिलाई शहर का दृश्य इतना तक दिखा रहे हैं उसके बाद कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कट टू कर दिए, मतलब यहाँ पे आपका एक्शन चेंज होने वाला है और कैमरा की सेटिंग भी चेंज होने वाली है कि हम दूसरे जगह जा रहे हैं शूट करने या फिर अगला भाग अगला दृश्य दूसरे जगह का है तो वहाँ पे कट टू लगा देंगे। तो इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। थर्ड है आपका एक्शन। फिर आप सीन नंबर 2 में आ जाएंगे। सीन नंबर में जैसे 2 में आए तो जैसे अपना क्लासरूम का सीन है तो क्लासरूम का सीन है तो उसमें इंटीरियर लिखेंगे आप। इंटीरियर ENT करके खोल करके क्लासरूम, और क्लासरूम गए और वहाँ पे कोई पढ़ाई करने का सीन है ना, और वो डे में हो रहा है, डे में दोपहर में या फिर सुबह हो रहा है, उसको लिख देंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम जैसे राहुल अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ये एक्शन हो गया। तो यहाँ पे कैरेक्टर का राहुल नाम लिख के, राहुल पढ़ाई कर रहा है और उसके दोस्त राहुल से कुछ बातें कर रहे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन के बाद हम एक्शन लिखेंगे। एक्शन में क्या होता है कि आपको क्या करना है वो दिखाना है। और कैरेक्टर मतलब जो बंदा किरदार निभा रहा है। जैसे राहुल पढ़ रहा है तो राहुल कैरेक्टर हो गया है, राहुल पढ़ रहा है, अपने जो भी किरदार है उसको निभा रहा है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट आर्टिकल। जैसे कई लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे एक साथ दोस्त है या बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उसमें परमानेंट आर्टिकल कहते हैं। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायलॉग लिखा हुआ है, डायलॉग। तो यहाँ पे राहुल अपना डायलॉग बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपना बुक नहीं दूंगा। तो यहाँ पे डायलॉग लिखा हुआ है कि राहुल बोल रहा है कि मैं अपना बुक नहीं दूंगा। उसके बाद अगला है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में हमेशा आपको जैसे आपका कोई ऐसा सीन आएगा जिसमें सिर्फ आवाज़ आ रहा है और कोई दृश्य नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें V=O करके ब्रैकेट में उपयोग करना है। जैसे इस तरह आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे काउंटर बॉय का यहाँ पे दिया है मैडम जी, यहाँ पे लिखा है काउंटर बॉय बोल रहा है। काउंटर बॉय इसमें दृश्य में नहीं दिख रहा है, शूटिंग में दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका आवाज़ आ रहा है। जैसे कोई खाने को बैठा है या फिर पीने को बैठा है तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो आवाज़ में यहाँ आ रहा है कि मैडम जी दूध खत्म हो गई है, ब्लैक कॉफ़ी चलेगा, क्या बोल रहे हैं काउंटर में जो काउंटर बॉय है वो। तो यहाँ पे सिर्फ ना दृश्य नहीं दिख रहा है, सिर्फ वॉइस का प्रयोग हो रहा है, वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है फिल्म में। तो यहाँ पे V-O का उपयोग किया जाता है, ये उसके चिन्ह है मतलब। तो आप देख सकते हैं जैसे फेड इन का उपयोग यहाँ पे मैं आपको पॉज में दिखा सकता हूँ। फेड इन इसलिए उपयोग करते हैं कि हम जिस पृष्ठ में पहले पृष्ठ में जब चालू करते हैं लिखने के लिए तो वहाँ पे पेज नंबर नहीं डालते, तो फेड इन से शुरुआत करते हैं। जैसे इस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद सीन नंबर यहाँ पे जैसे 58 लिखा है, लेकिन आपको सीन नंबर फर्स्ट से चालू करना है। जैसे कोई भी कैरेक्टर आप चालू कर रहे हैं तो इस तरह से आपको सीन नंबर फर्स्ट से चालू करना है। सीन नंबर फर्स्ट एक्सटेरियर मतलब बाहर का सीन है। जैसे भिलाई सिटी का सीन है और हम मॉर्निंग में बाहर भिलाई के जो बाहर के दृश्य है उसको दिखा रहे हैं, तो इस तरह से हो गया। तो सीन नंबर या सीन हेडिंग डालेंगे, है ना, सीन हेडिंग। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब आपको वो दिखाना है, एक्शन दिखाना है। एक्शन मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं सीन में, एक्शन। जैसे राज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, फिर राज गार्डन में दौड़ रहा है, तो ये एक्शन हो गया कि हम राज को दौड़ते हुए दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कैरेक्टर उसको बोलते हैं। जैसे राहुल दौड़ रहा है तो वहाँ पे राहुल कैरेक्टर में है कि हाँ राहुल दौड़ने का कैरेक्टर कर रहा है। और यहाँ पे है परमानेंट, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ मिलकर बैठे रहते हैं कहीं पे जब बात करते हैं तो उसको इस तरह से बोला जाता है। और डायलॉग जैसे हम बोलते हैं कि कितने आदमी थे रे, तो ये हमारा डायलॉग है। उसी तरह राहुल बोल रहा है कि चलो यार क्लास चलते हैं,
तो ये राहुल का डायलॉग है। या फिर मेन जो है, जैसे क्लास के बाद कहाँ गायब हो गए थे, ये राहुल बोल रहा है तो राहुल को डायलॉग है, तो यहाँ पे डायलॉग मतलब डायलॉग जैसे कोई भी बोल रहा है तो कैरेक्टर के नीचे लिख सकते हैं आप। जैसे राहुल बोल रहा है तो राहुल लिख के नीचे में उसका डायलॉग डाल सकते हैं। वॉइस ओवर आपको बताया अभी, तो इस तरह से ये आपके फॉर्मेट हो गया। लिखने का तरीका इस तरह से होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लिखने का एक्चुअल तरीका ये है। जैसे ये फर्स्ट हम चालू किए है ना, तो यहाँ पे फाइल इन डाले, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर नहीं डाले ना, यहाँ पे पेज नंबर नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है एक स्क्रिप्ट लिखने का। तो यहाँ पे हम चालू किए हैं जैसे सीन नंबर 1, आपको जैसे फर्स्ट में दिख रहा है सीन नंबर 1 एक्सटेरियर मतलब बाहर का सीन है। यहाँ पे भिलाई सिटी इसलिए लिखे हैं कि हम भिलाई शहर के बारे में दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये सीन है जो होने वाला है भिलाई सिटी को, वो मॉर्निंग में हो रहा है, सुबह के टाइम में हो रहा है, तो इसका दिखाया। उसके बाद नीचे में यहाँ पे ये एक्शन है, यहाँ पे लिखा नहीं होता एक्शन, लेकिन ये एक्शन है। एक्शन में वो दिखाया जाता है जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हम एक्शन में लिखते हैं भिलाई शहर के कुछ दृश्य दिखते हैं, मतलब भिलाई शहर के हम कुछ दृश्य को दिखा रहे हैं एक्शन में। ठीक है, ये एक्शन हो गया आपका। ये जैसे ये अब हम क्या दिखा रहे हैं, भिलाई शहर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भिलाई शहर लिख दिए हैं कि हाँ भिलाई शहर, ये एक्शन हो गया ये वाला लाइन। उसके बाद यहाँ पे भिलाई शहर इसलिए कि हम भिलाई शहर को दिखा रहे हैं। तो फिर नीचे हम लिखा है आसमान में उड़ती चिड़िया, आसमान में उड़ती चिड़िया, लहराते हुए पेड़ और शहरों की इमारतें, वहाँ कॉलेज की होर्डिंग दिखाई पड़ती है। तो हम भिलाई शहर के इन दृश्यों को दिखा रहे हैं। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया है, कई इमारतें हैं, शहरों में कॉलेज की होर्डिंग दिखाई पड़ती है। अब हम यहाँ पे कट टू इसलिए कट टू मतलब ट्रांजेक्शन होता है कि अब ये फर्स्ट सीन हम जो भी दिखाना था यहाँ पे भिलाई शहर के कुछ दृश्य, तो वो दिखा दिए। तो अब हम दूसरे सीन में आ रहे हैं, मतलब यहाँ हम कैमरे में जो शूट कर रहे हैं उसको कट कर रहे हैं, हम दूसरे सीन को अब शूट करेंगे दूसरी जगह या फिर अन्य जगह। तो फिर हम सेकंड कैरेक्टर लिखते हैं, सेकंड मतलब सेकंड एक्शन में आते हैं, सीन नंबर 2। अब फर्स्ट सीन हो गया कट टू ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन मतलब अब दूसरे सीन में आएंगे वहाँ से हट के। तो सेकंड सीन, सीन नंबर 2 स्टेडियल, ये भी सीन बाहर का ही है, कॉलेज ग्राउंड मतलब कॉलेज के मैदान का है, ये भी मॉर्निंग में ही हो रहा है, सुबह के से। तो राज ग्राउंड में पौधे लगाते हुए और कुछ गुनगुनाते हुए पेड़ पौधे को पानी दे रहा है, तभी एक गेंद आके लगी हुई पौधे की जाली से टकराती है और अपनी मारी गई शॉर्ट गेंद को रुकते देख श्याम गुस्से में आकर उस जाली को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण राज वहाँ श्याम और उसके दोस्त संजय से फाइट हो जाती है। एक राज नाम का लड़का है जो पौधे लगा रहता है और श्याम और संजय के हाथों से मतलब क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड में वो बाल जाली पे जाके लग जाती है और उसका राज का जो लगाया हुआ पेड़ है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके चलते लड़ाई हो जाती है। तो फिर सीन में अगले लिखा गया है कि जैसे ये एक्शन हो गया, हमको इस चीज़ को पूरा दर्शाना है फिल्म जैसे आगे लिखते समय। तो पहले हम राज का वो कर रहे हैं, जैसे राज कुछ गुनगुनाते हुए राज ग्राउंड के किनारे पौधे लगा रहा है। हम यहाँ पे बताए ना राज पौधे लगा, तो यहाँ पे राज का सीन दिखाया गया है। राज कैरेक्टर है जो गुनगुनाते हुए पेड़ लगा रहा है और पौधों को पानी दे रहा है। अब कुछ कॉलेज से स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है मतलब वॉइस भी आपको बताया था चिन्ह। तो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे कॉलेज स्टूडेंट की आवाज़ आती है, तभी एक गेंद आके लगी हुई पौधे की जाली से टकरा जाती है। जैसे एम्पायर, अब उसके बाद एम्पायर को सीधा दिखाया जाता है, तो यहाँ पे एम्पायर के 9 रन का इशारा करते हुए। अब इसी तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसी तरह जैसे जैसे करेक्टर आ रहे हैं हम इस तरह, जैसे श्याम बढ़ रहा है गुस्से से पौधे की जाली की तरफ जाता है, जैसे श्याम अपने मारे हुए शॉट को टकराते देख वो गुस्से से पौधे की जाली तरफ जाता है और जाली और पौधे को गुस्से से क्षतिग्रस्त कर देता है, मतलब और लात मार देता है, क्षतिग्रस्त करता है। फिर राज पौधे की क्षतिग्रस्त देख गुस्से में इसे क्यों तोड़ रहे हो, इसने क्या किया, ये बोलता है। तो उसी तरह जो भी कैरेक्टर होते जा रहे हैं उसको लिख रहे हैं। जैसे दोस्त बोल रहा है, श्याम बोल रहा है, संजय बोल रहा है, कॉलेज स्टूडेंट, राज, श्याम, जिस तरह से आपको दिखाना है उसी तरह से कैरेक्टर आते जाएंगे दिखाने। जैसे हम अब दूसरे ट्रांजेक्शन से हट के अब तीसरे में आ गए। यहाँ पे जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है या सीन नंबर चेंज होता है तो यहाँ पे कट टू लिख दिया जाता है, या फिर साइड टू भी आता है। कई प्रकार के कट टू होते हैं या ट्रांजेक्शन होते हैं जो अलग अलग मेथड में अलग अलग प्रकार होते हैं।
अब तीसरा सीन हो गया इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का सीन होता है, जो भी जैसे बंगले के अंदर है, रूम के अंदर है, क्लासरूम है, या फिर आपके घर का सीन है, होम का या बेडरूम का, ये सब अंदर को इंटीरियर बोलते हैं। जैसे इंटीरियर क्लासरूम, जैसे क्लासरूम है तो अंदर का सीन है, और मॉर्निंग और ये भी सुबह का सीन है। तो इसमें बोल रहा है कि स्टूडेंट क्लास में जाते हुए वही प्रोफेसर द्वारा पर्यावरण पर लेक्चर देते हुए इस विषय पर एक प्रोजेक्ट फाइल बनाने कहा जाता है। यह सुनते ही श्याम और संजय को राज की प्रोजेक्ट फाइल चुराने का आइडिया आता है। जब क्लासरूम में स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ प्रोफेसर आते हैं, तो पर्यावरण में कुछ लेक्चर देते हैं और उस विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाने बोलते हैं स्टूडेंट को। तभी श्याम और संजय को एक आइडिया आता है कि हम राज का फाइल चुरा लें। तो फिर उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिखाई सभी स्टूडेंट मौज मस्ती में दिखाई देते हैं। क्लास अंदर जाते हैं, प्रोफेसर क्लास में एंट्री मारता है, स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, प्रोफेसर गुड मॉर्निंग सीट डाउन बोलते हैं स्टूडेंट को। आज हम पर्यावरण पर अध्ययन करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट ओके सर। तो ऐसा इस तरह से सारे कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं और वो इस तरह से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आएगा। और लास्ट बार एक बार और दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे ये दिख रहे हैं फैड शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर नहीं डालते कहीं पे शुरुआत पेज में, और वॉइस का इस तरह से उपयोग करते हैं। ये आपका कैरेक्टर होगा, जैसे प्रिया कैरेक्टर है, राहुल कैरेक्टर है। जैसे राहुल डायलॉग बोल रहा है तो ये डायलॉग हो सकता है। यहाँ पे एक्शन की प्रिया काउंटर में कॉफ़ी के लिए कुछ मांग रही है, तो ये इस चीज़ को हम आगे दिखा रहे हैं तो ये एक्शन हो जाता है कि एक्शन में हाँ हम होटल में दिखा रहे हैं किसी कोई क्रिया करते हुए, तो वो एक्शन हो जाता है। इसी तरह से सारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक्सटीरियर जैसे ये बाहर का सीन है, ये इंटीरियर अंदर का सीन है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर वही है कि एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर में अंदर। कैंटीन जैसे दिया है तो ये अंदर का सीन है, जैसे कैंटीन अंदर में होता है ना होटल में, तो अंदर का सीन है। ये डे इसलिए लिखा है क्योंकि ये डे में हो रहा है, ये जो भी शूट हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है और इसी तरह आपको स्क्रिप्ट लिखना है और एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करना है और एक अच्छा फिल्म आपको बनाना है, ताकि आप आगे चल के अच्छे से अच्छे स्टोरीज़ को एक स्क्रिप्ट बतौर अच्छी स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं और एक अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आप अपना मिल के काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी इसे सीख पाए, जान पाए और समझ पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए, ताकि सब आगे बढ़े और सभी सीख पाएँ। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो मैं चाहते हुए यही कहूँगा कि आप देखें, सुने, समझें और बार बार देखें इस वीडियो को, और लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।